सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने अपना लक्ष्य कब बनाया था? वेरी गुड छोटी, बैठिए। मैंने अपना लक्ष्य कब बनाया? मेरे पास इसका सीधा जवाब नहीं है कि मैं क्या दूं, लेकिन लक्ष्य आदमी के जीवन में होना चाहिए। ये बात याद रखिए। मैं आगे अपनी कोई बात कहूं तो उसमें से जो निकालिएगा, जरूरी नहीं कि हर बात में मैं सही हूं। हमेशा याद रखिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा वक्ता है, हमेशा ये रखिएगा कि हमें इनसे क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं। इनकी बातों में, इनके अनुभवों से हमें क्या लेना है, हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, ये समझ अगर आप विकसित कर लेंगे तो हमेशा कोई आपको कुछ भी नहीं बता पाएगा और कुछ भी बता करके आपको कहीं पर भी नहीं बहका पाएगा। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, तो पहले तो मैंने बायो से 11वीं 12वीं कर ली। गांव से हूँ इसलिए ज़्यादा समझ नहीं थी, ज़्यादा उतना एक्सपोजर नहीं था मेरा, तो वहाँ पर मैंने 11वीं 12वीं बायो से करी। फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। उस समय पे पिताजी ने मेरे प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये हमेशा कैद रहें और आप ये समझें कि कैसे टर्निंग होती हैं चीज़ों की। प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का पिताजी ने मेरे फॉर्म भर दिया और फिर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो मैं वहाँ से पॉलिटेक्निक किया, तो वहाँ से बायो वाला था तो मैथ वाला आ गया। कुछ टास्क जैसा, लक्ष्य जैसा था नहीं। सीधे जब उधर आया तब धीरे धीरे हमारा लक्ष्य पनपना शुरू हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे इच्छा थी कि मैं डिग्री करूँ इंजीनियरिंग की, तो मैंने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो वहाँ से भोपाल से UIT RGPV से बीटेक किया। इसी दौरान साथ में मैं जॉब भी किया था। जॉब में मेरा मन नहीं लगता था, दिन भर की जॉब हो जाती थी, मेरा मन नहीं लगता था। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपका भी मन ना लगे, आपका भी लग सकता है, लेकिन जहाँ जिसकी रुचि होती है वहाँ वो जाना चाहता है। तो मुझे लगा कि मैं ये काम करूँ, तो मैं धीरे धीरे कविताएं लिखने लगा। कविताएं लिखते लिखते फिर मुझे लगा कि मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँ कविताएं, आप कैसे सुन पाएँ। तो इसके लिए मुझे एक माध्यम कौन सा दिखा? यूट्यूब। तो यूट्यूब पे मैंने अपना एक चैनल बनाया, कवि संदीप द्विवेदी के नाम से, और उस चैनल पे अपनी कविताएं डालना शुरू कर दिए। कविताएं डाला और उसके माध्यम से आप सब तक, घनश्याम जी तक, ऐसे लोगों तक कविताएं पहुंचती रहीं। वो औरों को भी सुनाते रहे। धीरे धीरे मुझे लगा कि बस मैं ये करना चाहता था, मैं थोड़ा कविता कहानियों में जाना चाहता था। पहले डर लगता था कि जाऊंगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत आई, आप सब ने हिम्मत दी, तो फिर उसी तरफ बढ़ गया। थोड़ा उससे मेरा काम भी चलने लगा, घर का खर्चा भी चलने लगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये अच्छा है, थोड़ा ये भी काम हो जाता है, थोड़ा आप सबसे मिलना भी हो जाता है और ढेर सारी बातें हो जाती हैं। तो बस यही लक्ष्य तय हो गया। थैंक यू सर। और थैंक अब यू मैंने सर। आपको बता ही दिया, आप मेरा लक्ष्य, बस ये यात्रा चलती रहे। और सर आप क्या आपने स्कूल में पढ़ते समय कवि बनने का सोचा था? मैंने तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं पढ़ता बहुत जरूर था, कवियों को पढ़ता था, कवियों को। थैंक यू।